का और एक लड़की है 20 साल की और वो एडल्ट हैं लीगली, क्या वो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप आउट ऑफ वेडलॉक रख सकते हैं? क्या ये चीज़ पाकिस्तानी लॉ में तो ये क्राइम है, क्या आप इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? मैं इस बात से एग्री करती हूँ, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर कोई होना चाहता है, ठीक है, इफ इन पाकिस्तान इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड, इट्स देयर चॉइस। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई चीज को गलत कर भी रहा है उस पर आदर पर्दा डालो। फातिमा के ऊपर काउंटर क्वेश्चन हो रहा है, प्लीज। शाह साहब, आपने उनका काउंटर आंसर लिया है। उन्होंने आंसर ये दिया है, कंसेंचुअल रिलेशनशिप में है और वो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो वो कह रही हैं कि इस्लाम उसको कहता है कि पर्दा डालें, यानी उसको इस्लाम अलाउ कर रहा है। आम लोगों के लिए आसान बनाए शाह साहब। वो कह रही हैं कि शादी के बगैर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लड़की लड़का रहना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो उनको कंसेंट के फार्मूले के अंडर रहने का हक हासिल है। दैट इज ये है जो हम समझ रहे हैं। अच्छा, क्या आप यही कह रही हैं फातिमा? कैन यू क्लैरिफाई? यस, बट आई से कि अगर दो लोग साथ रहना रबिया जी चाह होल्ड रहे ऑन। हैं, इट्स देयर लाइफ, लेट देम। आप कौन होते हैं लेकिन कहने लेकिन वाले? पाकिस्तान नहीं, का इस्लाम आईन में वो फिर तो क्राइम है ना? पाकिस्तान का आईन तो कल नसीर साहब ने भी हवाला इस्लाम दिया में वो था। गुनाह है, गुनाह। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं आपको ये बात क्राइम बता है दूं मैम। बात फातिमा, एक है, सेकंड, बात नहीं आई। एक मैं यहाँ पर लीगल बात एक आपको बता मिनट दूं में कि शाह टर्की जो है साहब ना, इसके ऊपर थोड़ी हदूद भी बता दें कि टर्की, इस्लाम की एक क्या है। मिनट हाँ जी में हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात छोटी सी करूं फातिमा। टर्की का ईयू के साथ अब तो नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन एक ज़माने में वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हमें ईयू का मेंबर बनाया जाए। अब तो वो खुद थोड़ा पीछे हट गए हैं। तो ईयू ने 2 शर्तें रखी थी। एक ये रखा था कि आप डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करें, और दूसरा रखा था कि आप एडल्ट्री को, फॉर्निकेशन को क्राइम की डेफिनेशन से निकाल के सिन में कंसिडर करें। देखें, इस्लाम में तो उसकी सज़ा भी है, 100 कोड़े की कुरान शरीफ में है। तो इस्लाम में सिर्फ सिन नहीं है, सिन उस वक्त तक है जब तक 4 गवाहों के सामने नहीं है, उसके वो क्राइम भी आता, क्राइम में भी शामिल है। तो ये अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। ये वीडियो मैंने आप लोगों को सुनवानी थी, बेसिकली मैंने इसको ब्लर कर दिया ताकि आप लोग इसको तसल्ली से सुन सकें। इसमें कुछ ख़वातीन हैं जो लिबरल नज़रियात रखती हैं और कुछ मर्द हैं, उनके दरमियान ये सारी गुफ्तगू हो रही है और सुनने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है जो इन्हीं के अकायद से मैच करती है। साथ साथ फिर एक शिकायत ये भी हो जाती है कि जी माशरे के अंदर पता नहीं कैसे ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है और जो मजहबी तबका है वो तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रहा है और ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। एक फ्री सोसाइटी की जानिब हम नहीं जा पा रहे। अगर ये वो फ्री सोसाइटी है तो भाई माजरत, रहने दीजिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि शायद मेरे ख्याल में खुद लिबरल्स को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये सब कुछ करना और शोर बचाना मसाइल के हल निकालने को छोड़कर मजहबी तबके को किस तरीके से ट्रिगर कर रहा है और ख़ुद उनके ख़िलाफ़ एक तरीके से लोगों में एक नफ़रत, एक कराहियत सी पाई जाती है। क्योंकि जब आप ये सब कुछ विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को एक साइड के ऊपर रख दिया, माशरे में जो लोगों के रिलीजियस बिलीव्स हैं उनका मजाक बनाया जाता है, उनकी तहज़ीक की जाती है। इवन आप बकरा ईद का एलिमेंट आप उठा के देख लीजिए, वहाँ उस टाइम के ऊपर क्या सब कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसका फ़ायदा उस मजहबी तबके को जाता है जिसको आप वो फ़ायदा पहुँचाना नहीं चाहते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जा रहा होता है और आप ये समझ रहे होते हैं कि आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आप नुमाया हो रहे हैं और आपका जो एक नज़रिया है वो बिकना शुरू हो रहा है मार्केट में, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। ये अगर आप इस चीज़ को जितना तेज़ करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक तौर के ऊपर जो मजहबी तबके को एक एनर्जी पहुंचने की सलाहियत है वो आप ही के थ्रू तेज़ होना शुरू हो जाएगी, जो आप खुद भी नहीं चाहते। तो ये बड़ी अहम गलतियां हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं एक स्पेस के अंदर शामिल था, वहाँ पे शायद एक पता नहीं गलती से शायद निकल आए थे, एक लिबरल थे, बड़े तमीज़दार किस्म के, और इत्तेफाक की बात है कि उनकी भी किसी बात से लोगों ने जो है ज़्यादा इत्तेफाक उन्हें नहीं किया, कि वही कह रहे थे कि अभी रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे हमने सिर्फ शोर बचाया, हमने उस मसले का हल निकालने की बात नहीं करी कि यार इतने लोग अचानक से कैसे पहुंच गए और वो कौन लोग थे भला। वो खुद उस लड़की ने बुलाए थे और वहाँ पे फिर सब कुछ जो हुआ वो उसका क्या नतीजा निकल कर सामने आया। जैसे जैसे वो लड़की एक्सपोज होना शुरू हुई, जो उसके हक में चलते हुए ट्रेंड थे वो सारे के सारे बंद हो गए। यासिर शामी तो खैर हर जगह पे पहुंच जाते हैं। इकरार हुसैन साहब ने शायद इस मरतबा स्क्रिप्ट पे चल के काम नहीं किया और जल्दबाजी बचा दी थोड़ी, तो उसका नतीजा जो है वो आप हमारे सामने। खैर लेकिन इससे हो ही रहा है
इस शोर बचाने से हो ही रहा है कि सोसाइटी के अंदर लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनके मसले हल नहीं हो रहे, उनकी चीज़ों को या उनकी जो भी निजी मामला था उनको बाहर निकाल के डाला जाता है और वो बुरे तरीके से बदनाम हो जाते हैं और उनको जस्टिस नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये सबसे बुरा एलिमेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा लिबरलिज्म के मानने वालों की जानिब से हो रहा है। और एक चीज़ खैर मैं यही कहूँगा कि जब आप कोई चीज़ गंदगी निकाल कर सोशल मीडिया पे मुसलसल डालना शुरू करते हैं और आप ये समझते हैं कि इससे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स आएंगी, तो माजरत के साथ ऐसी कोई रिफॉर्म्स नहीं आने वाली। वही चीज़ है कि जिस बंदे का पर्दा अल्लाह ताला रखना चाहता है और वो बंदा खुद अपना पर्दा ना रखना चाहता हो, तो उससे बड़ा बदकिस्मत और कौन हो सकता है। ये मेरा अपना एक पर्सनल नज़रिया है, ये मैंने आप लोगों के सामने रखा। लेकिन अगर इस चीज़ में मुसलसल तेज़ी आती है और ये बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मजहबी तबके को भी इसका बेनिफिट जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। और ये खैर लिबरल तबका मैंने जैसे पहले कहा कि वो नहीं चाहता है, लेकिन ये हो के रहेगा। असल बात क्या है, ये चीज़ मैंने बहुत देर में रियलाइज़ करी, काफ़ी दिन निकल गए दरमियान में, कि हमारे बराबर में भी सारी इसी तरह की कोशिशें शुरू हुई थी, बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुई थी। मीन्स ये कि बस डालो और बाल्टी भरो और बस डाल दो सर के ऊपर ना, बस यही काम हो रहा था वहाँ पे भी। लिबरलिज्म वाला सारा मामला यही हो रहा था। अब खैर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। 20 साल दुनिया भर की जितनी फोर्सेस थी, वॉटएवर जो भी कुछ था, ये पूरा एक सेटअप लगाया गया वहाँ पे। लिबरल गवर्नमेंट ही थी वहाँ पे, पूरा निज़ाम वही था, और वो मुश्किल से कुछ 2 हफ्तों के अंदर कोलैप्स कर गया। उसका सिर्फ आप उसका अस्करी पहलू मत देखें, आप उसका फौजी पहलू मत देखें कि वहाँ पे मैदान जंग में क्या हुआ। आप ऐसा देखें कि वहाँ पे लोगों ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया, अगेंस्ट मजहबी तबके के क्यों रेजिस्ट नहीं किया, क्या वजूहात रही, क्या गलती हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि मैं पर्सनली तौर पे मेरा यानी पहला तजर्बा है कि ऐसे तो कम्युनिज्म भी कोलैप्स नहीं करता जिस तरीके से ये सब कुछ वहाँ पे हमने होता हुआ देखा। इवन कि जिन लोगों ने साल की 6 महीनों की प्रेडिक्शंस करी थी, वो भी अपने मुंह में उंगलियां लेके देख रहे हैं कि क्या मामला हुआ। उसके पीछे भी वजूहात यही हैं। जब आप सोसाइटी में मसले हल करने के बजाय सिर्फ शोर बचाने पे और सोसाइटी के कपड़े उतारने पे तवज्जो देंगे, आखिर में उसका नतीजा यही निकलना है, शायद 2 हफ्ते या 20 दिन के बराबर होगा। तो हमें ये सोचना है कि हमने ऐसा कोई मामला जो है यहाँ पे करने का इरादा रखना है या नहीं रखना है, और अगर हमारे हाथों से ये मामला हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।